हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि फर्स्ट चैप्टर चल रहा है द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं यहाँ पर आपने देखी। 3 मुख्य अवस्थाओं में पदार्थ को आपने विभाजित किया, जहां पर आपने ठोस, द्रव और गैस की बात की। ठोस अवस्था को लेकर चले थे। ठोस अवस्था को फर्दर आपने क्लासिफाई किया क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स में, यानी कि आपका अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में। फिर आपने क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार देखे, और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि जो क्रिस्टल होता है, जब आप क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो कोई ना कोई क्रिस्टल उससे मिलकर के बना होता है। उस क्रिस्टल में क्रिस्टल जालक क्या होता है, यानी आप त्रिविम में उसकी संरचना देख रहे हैं, 3 विमाओं में उसकी संरचना की बात कर रहे हैं। साथ ही वो क्रिस्टल जालक किससे मिलकर के बना हुआ है, जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल मान लीजिए आपने दीवार को बनते हुए सभी ने देखा है कि दीवार किस प्रकार बनती है, ठीक है। तो वहां पर ईंटों को नियमित और निश्चित क्रम में एक व्यवस्था दी जाती है, व्यवस्थित किया जाता है, और उसके बाद आपकी प्रॉपर दीवार बनती है। तो एक छोटी सी इकाई क्या हो गई उस दीवार की, ईंट हो गई। उसी प्रकार एक क्रिस्टल जालक की जो छोटी इकाई होती है सबसे, उसको क्या कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है, यानी एकक कोशिका। ओके, फिर हमने एकक कोशिका के प्रकार की बात की। पहला प्रकार हमने देखा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि जो आपकी सरल एकक कोशिका होती है, उसके बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में केंद्रक कोशिका की बात करेंगे, जो 2 प्रकार की हैं, और आगे कुछ और नए टॉपिक्स को सीखेंगे। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। ठोस हो गया था, ठोस के प्रकार क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ा था 4 प्रकार से, कोवेलेंट, मेटालिक, आयनिक, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड के 2 टाइप, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के पोलार सॉलिड्स, नॉन पोलार एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। ओके, ये 3 प्रकार के पढ़े थे आपके, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस। क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे थे, तो ये पूरा आपका एक क्रिस्टल लैटिस है। इस क्रिस्टल लैटिस में जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है, यानी एकक कोशिका। ओके, और ये पूरा आपका क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस है, जहां पर आप क्या कहते हैं कि जो वो संरचनात्मक बिंदु हैं, कौन से संरचनात्मक बिंदु या इकाई, अणु, परमाणु या आयन, जब हम उनकी स्थिति को त्रिविमीय रूप से देखते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति की बात करते हैं, तब आपका एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है। ओके, और वो क्रिस्टल लैटिस किनसे मिलकर के बना हुआ है, आपका यूनिट सेल से मिलकर के बना हुआ है। ओके, अब टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या, ये आपका इकाई सेल है, यानी मात्रक कोशिका या एकक कोशिका जिसे आप कहते हैं। इकाई सेल या मात्रक कोशिका या एकक कोशिका किसी क्रिस्टल में सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वह समूह है जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस सबसे छोटी इकाई है, और उसमें क्या विद्यमान है, उसमें आपके आयन विद्यमान है अलग अलग, या परमाणु विद्यमान है वहां पर, और फिर क्या हो रहा है, फिर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि उसी के समान एक और यूनिट जुड़ करके आपका पूरा क्या बन रहा है, क्रिस्टल जालक बन रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल आपकी सेम होंगी, लेकिन बहुत सारी संख्या में होंगे, और वो आपस में जुड़ेंगी, फिर आपका क्या बनेगा, क्रिस्टल जालक बनेगा, जिसे आपने यहाँ पे देखा। यहाँ पर आपको कितनी सारे क्रिस्टल दिख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है। इस क्रिस्टल लैटिस में क्या हो रहा है, एकक कोशिकाएं जुड़ रही हैं आपस में, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, और एक एकक कोशिका में आपके कितनी ही संख्या में आपके परमाणु या आयन हो सकते हैं। तो वो संरचनात्मक बिंदु है एकक कोशिका में, तो क्योंकि वो कितनी भी संख्या में है, तो आपने क्या बोला, उन संरचनात्मक बिंदुओं का समूह जिनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यानी इसमें एक जो आपको ये हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है बार बार, इस एकक कोशिका में जितने बिंदु हैं, ये सेम उसी तरह दूसरी एकक कोशिका में होंगे, तीसरी एकक कोशिका में भी वैसे होंगे, चौथे में भी अरेंजमेंट वैसा ही होगा, और वैसा ही क्या हो रहा है, उनको निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जा रहा है, तब आपका क्रिस्टल लैटिस बन रहा है। समझ रहे हैं ना, जैसे आपकी दीवार बना रहे हैं जब, तो हमने क्या कहा, वहां पर ईंटें हैं, ये सपोज एक ईंट है, ठीक है, इसी प्रकार की दूसरी ईंट होगी, इसी की तरह तीसरी, चौथी, पांचों, अब कई हजार ईंट लगती हैं दीवार बनने में,
तो आप क्या कहते हैं कि सारी जो वो कई सैकड़ों या हजारों ईंटों की जब हम बात कर रहे हैं तो वो सारी एक समान है, और उनमें हम क्या कह रहे हैं कि उनके जैसे कॉर्नर्स हो गए, सपोज एक कॉर्नर हो गए, इनके ये किनारे है ना, ईंट के किनारे हैं, ये एक किनारा हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 कोने हैं, ठीक है, 8 कोने हो गए। इसी के समान दूसरी ईंट में भी 8 ही कोने होंगे, तीसरी ईंट में भी 8 ही कोने होंगे, चौथी ईंट में भी 8 कोने होंगे, और इसी तरह सैकड़ों ईंटों में आपके 8 ही कोने। क्लियर? आपने क्या कहा, सबकी क्या हो रही है, संरचनात्मक जो बिंदुओं का समूह है वो समान है ना सभी ईंटों में, क्यों? क्योंकि एका कोष्ठिका समान होने वाली है एक क्रिस्टल जालक, ठीक है। एक क्रिस्टल जालक से क्या समझ रहे हो, मैंने कहा आपने नमक देखा है घर में, कॉमन सॉल्ट, वो क्या है, वो ठोस है। आप कहोगे मैम वो तो कैसा दिखता है, चूरा जैसा दिखता है, ठीक है ना, लेकिन आप ध्यान से एक पार्टिकल को उठाओ, एक कण को उठाओ नमक की, तो आपको वो कैसा दिखेगा, जैसे चट्टान होती है ना कोई बड़ी सी, तो उस प्रकार की संरचना दिखती है उसकी। तो उस नमक में है क्या, उस नमक में दो चीजें, Na भी है और Cl भी है, जो आपस में जुड़े हुए हैं। Na क्या बना रहा है, Na पॉजिटिव बना रहा है, और Cl क्या बना रहा है, Cl नेगेटिव। तो जब आपने वो नमक का कोई पार्टिकल देखा, सपोज ये है वो नमक का एक छोटा सा कण, इस कण में आपकी Na भी है और Cl भी, और इसी में आपकी क्या है, इसी को आप क्रिस्टल भी बोलोगे, ये क्रिस्टल है ना, नमक का छोटा सा क्रिस्टल है वो। और उस क्रिस्टल की जब संरचना की बात करेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति की बात करेंगे, तो वो क्रिस्टल जालक हो जाएगा। उस क्रिस्टल जालक के अंदर इस नमक के छोटे से टुकड़े के अंदर क्या है, ये एकक कोशिका भी विद्यमान है, समझ रहे हैं, और उनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है एकक कोशिका की। और उस एकक कोशिका में क्या है, उस एकक कोशिका में आयंस हैं Na के, Cl के, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से एकक कोशिकाओं की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, और पुनरावृत्ति होने से ये आपका नमक का जो क्रिस्टल है वो बन रहा है, क्रिस्टल जालक बन रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यूनिट सेल को समझ गए थे। इसके बाद हमने क्या बात की थी कि प्रकार कितने होंगे, तो यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से आप इन दोनों को एक ही में रखते हैं केंद्रक कोशिका के प्रकार में, और पहला वाला प्रकार आपका अलग हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्या है, आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका। तो सिंपल एकक कोशिका क्या है, मैंने आपको ईंट बताई, ईंट के 8 कोने बताए। तो सिंपल एकक कोशिका भी क्या कहती है कि अगर जो वो बिंदु है, जालक बिंदु जिन्हें आप कह रहे हैं, वो आपको सिर्फ कहां पर मिलेंगे, कोनों पर मिलेंगे। आपने कहा मैम हमारे पास ईंट है और ईंट के 8 कोने हैं, 8 कोने बताए मैंने आपको, और इन 8 कोनों पे अगर बिंदु रख दिए गए हैं, यानी कि वो आयन जो विद्यमान है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको सरल एकक कोशिका कहा जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, जितने कोने हैं उतने ही जालक बिंदु हैं। क्लियर? तो सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें क्यूबिक यूनिट, क्योंकि क्यूब की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें तो 6 ही कोने होते हैं क्यूब में भी और क्यूबॉइड में भी। क्यूब और क्यूबॉइड आपने देखे होंगे, घन घनाभ जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो घन में भी 6 आपके कोने होते हैं, और वहीं पे घनाभ में भी, घन में भी आपके 8 ही कोने होते हैं और घनाभ में भी 8 ही कोने होते हैं, ठीक है। फलक उनमें 6 होते हैं, यानी फेस। तो 8 कोनों में 8 जालक बिंदु होंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाएगा, ओके, यानी सरल घनीय एकक कोशिका। क्लियर? तो इस प्रकार से जब हमें क्या होता है, इकाई सेल या मात्रक कोशिका की बात कर रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले टाइप की बात की प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पर हमने क्या कहा कि इस प्रकार से आपके आयन जुड़े हुए हैं, कण जो है, पार्टिकल जिनकी बात कर रहे हो, तो सॉलिड के पार्टिकल, एक कण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये आपस में जुड़े हुए, पांचवा इसके इसके जस्ट पीछे होगा, ये छठा हो गया, सातवां, आठवां। तो इस प्रकार से हैं, इनके हमने सेंटर मान लिए, इसका सेंटर कुछ होगा, इसका सेंटर होगा इस स्फेयर का, इसका भी सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा, सभी का एक एक सेंटर होगा, और इनको आपस में जोड़ लिया इस प्रकार से। तो ये आपकी घनाकार आकृति बन गई, घन हो गया, घन ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है घन। अब घन के कोने कितने, 1 2 3 4 6 7 8 9, 8, ठीक है। तो टोटल कितने, 8 हो गए कॉर्नर्स। तो 8 कोनों पर एक एक जालक बिंदु, यानी टोटल 8 जालक बिंदु। तो इसको क्या कहा जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाएगा, या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जिसे आप कहें, ओके। द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर, सिर्फ कहां पर मिल रहे हैं,
एटम जो है, परमाणु जिन्हें आप कह रहे हो या आयन जिन्हें आप कह रहे हो, वो सिर्फ कहां पर मिल रहे हैं? सिर्फ कोनों पर आपको मिलेंगे। ईच एटम एट अ कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल, 4 unit cell in the same layer and 4 unit cell of the upper or lower layer. Therefore, only 1/8 of an atom actually belong to a particular unit cell. क्या समझ में आया? दो चीजें समझ में आती हैं जब आप घनाकार किसी आकृति की बात करते हो। आपके आसपास चौक का डब्बा होगा, ठीक है, वो घनाभ जैसा दिखता है। आप उसकी 2 लेयर मान लीजिए, या आपके पास आपकी बुक है, सपोज बुक है, तो बुक की एक अपर लेयर होती है, एक लोअर लेयर होती है, ठीक है। जब आप बुक को रखते हो, बंद बुक को रख रहे हो आप टेबल में, तो एक सतह है जो टेबल के साथ चिपकी हुई है, एक सतह ऊपर है जो फ्रंट वाली है, जहां पर आपकी बुक का नाम लिखा होगा, ठीक है। रसायन भाग 1 कक्षा 12 उत्तराखंड राज्य है, तो ऐसे बुक में लिखा होगा फ्रंट कवर पेज में। तो जो वो ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा है बच्चे? वो अपर वाला है, ठीक है। ये अपर वाला पार्ट मान लीजिए, ये वाला, ये अपर हो गया, ऊपर वाला पार्ट। दूसरा, जो बुक की आपकी दूसरी सतह है, जहां पर विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, उत्तराखंड शासन विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड लिखा होगा, पीछे वाला जो पार्ट है, तो वो लोअर पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने वो बुक में ये वाला, ये लोअर पार्ट हो गया। दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। या आप चौक का डब्बा देख लो, चौक का डब्बा आपने अगर बॉक्स, जो चौक का बॉक्स है वो टेबल पे रखा है, तो एक सतह जो बेस है, जो नीचे जो टेबल को टच कर रही है, दूसरा ठीक उसका ऑपोजिट, जहां से आप बॉक्स को ओपन करेंगे और वहां से चौक निकालेंगे, तो 2 सतहें हो गई। इन दोनों सतहों में कितने कोने? तो ऊपर की सतह में 4 कोने हो गए, 1 2 3 4। ये ऊपर की सतह यही वाली है ना, ये वाली, क्लियर। सेम ऐसी जो नीचे की सतह है ये वाली, इसमें भी कितने कोने हैं? 1 2 3 4। तो लोअर में भी कितने हैं आपके? 4। टोटल कितने हो गए? 8। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में आपने क्या कहा? 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु हैं। इसी को सिंपल भी कहा जाता है, सरल कहा जाता है, प्रिमिटिव कहा जाता है, ओके। तो इस तरह से देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ एन एटम, इस प्रकार से एक परमाणु का 1/8 एक्चुअली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल, ओके। इस तरह से एक किसी एटम का 1/8 पार्ट बिलोंग करता है किसी भी एक यूनिट सेल से, ओके। तो ये पूरा आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, आद्य एकक कोशिका कहलाते हैं, या सरल एकक कोशिका भी इसको आप कहते हैं। क्लियर? चलिए नोट करिए जल्दी से। बात करते हैं सेकेंड टाइप, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो क्यूबिक समझ रहे हैं, घन की बात हो रही है बार बार, तो वही आपके 8 कोने 6 फलक होने वाले हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर होता क्या है, आपको क्या दिख रहा है इस घन में? 8 कोनों पर तो आपके जालक बिंदु हैं ही, लेकिन एक पिंक कलर का जालक बिंदु आपको सेंटर में भी दिख रहा है। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपके पास चौक थी, खाली बॉक्स था उसका, और आपने क्या कहा, 8 कोनों पर तो हमने जालक बिंदु देख लिए, उसके अलावा जालक बिंदु कहाँ देखा? उस बॉक्स के अंदर बीच में कहीं पर एक जालक बिंदु है, और इसको क्या कहा जा रहा है? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहा। क्लियर? यानी कि जालक बिंदु 8 कोनों पर तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा एक बिंदु सेंटर में भी पाया जाएगा, और इसी को बॉडी सेंटर यानी अंतःकाय एकेंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है, ओके। सो अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज एन एटम एट ईच ऑफ इट्स कॉर्नर, यानी एक एक जो क्या होंगे, परमाणु होंगे, वो सभी कोनों पर होंगे। इसके अलावा एंड ऑल्सो 1 एटम एट इट्स बॉडी सेंटर, और उसका जो पूरी संरचना है उसके सेंटर में, केंद्र में भी यहाँ पर आपको एक जालक बिंदु देखने को। तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो कोनों पर हो गए, अपर वाले में, ये अपर वाला है, और नीचे वाले में भी 4 हो गए, 1 2 3 4, यानी टोटल 8 कोने हैं।
तो 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु। इसके अलावा हमने कहा एक जालक बिंदु ये सेंटर में भी। क्लियर? तो टोटल आपने यहाँ पर देख लिए। यदि अवयवी कण जो है, अवयवी कण, यहाँ पर ऊपर आपको एटम बोला गया, इसके अलावा आयन भी हो सकते हैं। हमने क्या बोला? अवयवी कणों को आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन की बात आप कर रहे थे, जिनको आपने क्या कहा जब आप क्रिस्टल जालक पढ़ रहे थे? संरचनात्मक बिंदु। समझ रहे हैं? यानी कि ये पूरी एक ईंट है, समझ रहे हो? ये ईंट है जिससे क्या मिलकर क्या बन रहा है? क्रिस्टल जालक बन रहा है, क्रिस्टल लैटिस इसी से बन रहा है, यानी कि दीवार इसी से बन रही है। क्लियर है? तो ये आपकी यूनिट सेल है। यूनिट सेल का टाइप पढ़ रहे हैं। पहले हमने सिंपल टाइप पढ़ा, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। तो अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका क्या है? यदि अवयवी कण, अवयवी कण आपके बच्चे क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकता है आपका, यानी एटम, आपके आयन हो सकते हैं। ओके, कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो तो यह अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। क्लियर? तो इसको आप नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम आगे थर्ड टाइप पढ़ेंगे। ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। पदार्थ, यानी आपकी बुक है आपके सामने, नोटबुक है आपके हाथ में, पेन है, इसमें द्रव्यमान है, वेट है ना इसमें कुछ? बताओ, आपके बुक में कुछ ना कुछ वेट होगा, द्रव्यमान है इसका कुछ ना कुछ। ये आयतन भी घेर रही है। जब आप इसको टेबल में रख रहे हैं तो ये एक जगह को घेर रही है। जब आप इसको बैग में रख रहे हो तब भी ये एक जगह को घेर रही है। तो यानी इसमें आयतन भी है। तो ये क्या हो गया? पदार्थ हो गया। पदार्थ पढ़ा है आपने? जिस भी वस्तु में द्रव्यमान होता है और आयतन होता है उसको पदार्थ कहा जाता है। फिर हमने क्या कहा कि पदार्थ की आपकी अवस्थाएं होती हैं। 3 मुख्य अवस्थाओं में आप पदार्थ को देखते हैं यहाँ पर, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर? भौतिक अवस्था बोलते हैं इनको, यानी फिजिकल स्टेट। वहां पर फिर हमने ठोस अवस्था को लेकर चले। ठोस किसे कहा जा रहा है? आपने कहा हमारी टेबल ठोस है। क्यों है ठोस? क्योंकि उसका एक निश्चित आकार है। वो टेबल कई वर्षों से यहाँ पर रखी हुई है आपकी क्लासरूम में, वो ऐसी ही है। आप कल आओगे तो वो ऐसी रहेगी जब तक नॉर्मल कंडीशंस। ऐसे नहीं कहोगे कि मैम हमने जला दिया तो फिर तो वो कोयला बन गया था। आपने कहा टेबल ऐसी रहेगी। नॉर्मल कंडीशंस में आपकी टेबल ऐसी ही रहने वाली है। इसके अलावा इसको आप इस क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम में ले जाएंगे तब भी ये ऐसी रहेगी। जितना इसमें द्रव्यमान इस क्लासरूम में, उतना इसका द्रव्यमान दूसरी क्लासरूम में भी होगा। तो द्रव्यमान भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। जितना आयतन ये यहाँ पर कवर करेगी, घेरेगी स्थान, उतना ही ये दूसरे रूम में भी घेरने वाली है, तो वो भी निश्चित है। इसके अलावा मैम हम हवा में हाथ तो घुमा रहे हैं, लेकिन जब हम टेबल में हाथ मार रहे हैं तो हमारा हाथ आर पार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो टेबल के कण हैं, जो छोटे छोटे कणों से टेबल मिलकर के बना हुआ है, वो बहुत पास पास हैं और उनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, जिसको आप तोड़ नहीं पाते इजीली। उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी टेबल टूटेगी। ओके, यानी उनके बीच का आकर्षण बल टूटेगा। तो इस प्रकार से आप क्या बोलते हो कि मैम हमारी जो टेबल है वो ठोस अवस्था में। क्लियर? तो ठोस अवस्था क्लियर हो गया था। उसके बाद हमने बोला ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं, एक कैसे होते हैं, एक अमोर्फस होते हैं। यानी कि एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं? आपने 9th में भी पढ़ा है कि जो भी आपका पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे मिलकर के बना होता है। अब वो कणों की किस प्रकार की व्यवस्था है उसके आधार पर हम ठोस को वर्गीकृत करते हैं, ज्यामिति के आधार पर। अगर तो नियमित व्यवस्था है, अगर तो कणों की नियमित व्यवस्था है तो वो क्रिस्टलीय ठोस है, अगर नियमित व्यवस्था नहीं है तो वो अक्रिस्टलीय ठोस है। तो हम ये क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने क्रिस्टल जालक को पढ़ा, क्रिस्टल को पढ़ा, उसके बाद हम यूनिट सेल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड टाइप आपका क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फलक फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित क्या हो गया? अब फलक बताओ, आपके सामने अगर चौक का बॉक्स है तो उस बॉक्स को ध्यान से देखो, उसके कितने फेस हैं, कितने फलक दिखते हैं आपको? तो आपको यहाँ पर कितने फलक दिख रहे हैं? एक फलक ऊपर वाला है ये आपका। क्लियर? एक ठीक उसके ऑपोजिट है ये नीचे वाला फलक। एक फलक आपका इस प्रकार से लेफ्ट में होगा, एक फलक आपका राइट में होगा,
ओके, एक फलक आपका कौन सा होता है, पीछे वाला होगा, इधर को होगा जो, और एक ठीक सामने वाला होगा, ये वाला जो पूरा है प्रॉपर ये। क्लियर? तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने फलक हो गए बताओ? ये 1 हो गया, ये आपका 1, ये ठीक सामने वाला 2, ये लेफ्ट की साइड में है जो ये 3, ये आपका 4, ठीक है, एक ये नीचे है 5 और एक इसके ठीक ऊपर है 6। तो इस तरीके से आपके कितने टोटल 6 फेसेस हो गए। 6 फलक पढ़ते हैं आप। अब जब मैथ्स में भी आपने घन घनाभ पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा है कि 8 कोने हैं घन घनाभ में और 6 उनके क्या है फलक हैं। तो यहाँ पर कोनों पर तो होने ही वाले। सरल कोष्टिका में आपने क्या बोला, सरल एकक कोष्टिका में कि मैम हमारे जो घन में 8 कोने आ रहे हैं उन 8 कोनों पर जालक बिंदु है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में भी आपने क्या कहा, अंतःकाय में आपने दोबारा कहा कि मैम 8 कोनों पर क्या है जालक बिंदु है, उसके अलावा सेंटर में भी है, केंद्र में भी एक जालक बिंदु है। यहाँ पर भी 8 कोनों पर आपके जालक बिंदु होंगे, कोनों पर हैं, लेकिन इसके अलावा सभी जो फलक हैं उन फलकों पे भी, फलक के केंद्र पर, ये भी ध्यान रखना है, जो फलक का केंद्र होगा उस पर जालक बिंदु पाए जाएंगे। समझ रहे हैं? उस फलक के केंद्र पर आपकी जालक बिंदु पाए जाएंगे और उसको फलक केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। ओके, अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स एटम्स एट ऑल द कॉर्नर्स। कहाँ मिल रहे हैं? एक तो सभी कॉर्नर्स पर मिल रहे हैं, कोनों पर, इसके अलावा एंड एट द सेंटर ऑफ ऑल दी फेस, जितने भी फलक हैं उन सभी के सेंटर में मिल रहा है। द एटम present at the face center is shared between two adjacent unit cell and only half of each atom belong to an individual cell. Okay? फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या है? यदि अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त, कोनों में तो होंगे ही, इसके अतिरिक्त कहाँ है? फलकों के केंद्र पर भी स्थित है, तो यह फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। ओके, क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया? फलक केंद्रित एकक कोशिका हो गया। उसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे और कुछ क्रिस्टल तंत्र की बात करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि संभव विविधताएं क्या होने वाली हैं, यानी कि किस प्रकार की यूनिट सेल उनमें पाई जा रही है, कौन कौन से उदाहरण है वहां पर, उसकी बात करेंगे, अक्षीय दूरियां तथा अक्षीय लंबाई की बात करेंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों हमने एकक कोशिका के बारे में पढ़ा, घनीय एकक कोशिका के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने घन की बात की, ठीक है। तो घन आपका क्या होता है, उसके हमने बोला 8 कॉर्नर्स होंगे, तो कैसे 1 2 3 4, ये ऊपर की हो गई, नीचे भी आपके 4 कॉर्नर्स होंगे, टोटल कितने हो गए 8। जब हमने फलक की बात की तो 1 फलक, 2 फलक, 3 4 5 और 6 फलक हो जाएंगे। तो सारे कोनों पर तो होंगे ही, साथ में एक एक आपके फलक में भी होंगे। फलक के सेंटर में यहाँ 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 यहाँ, जहां जहां आपके फलक है उनके सेंटर में पाया जाएगा। तो सिंपल हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फलक केंद्रित एकक कोशिका हो गया, ठीक है। तो फलक केंद्रित में हमने क्या कहा, कोनों के अतिरिक्त फलकों के सेंटर में, केंद्र में भी आपको क्या मिलेंगे, जालक बिंदु मिलेंगे। इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड में कोनों के अतिरिक्त जो आपका घन है उस या एकक कोशिका है उसके केंद्र में भी जालक बिंदु मिलेगा, और सरल एकक कोशिका में सिर्फ कोनों पर आपको जालक बिंदु मिलेंगे। ओके, क्लियर है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।